इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अरण इंद्र श्री दिलीप पटवारी, श्रीमती कुसुम, शुक्रेंद्र श्री अनुराग पाटनी, श्रीमती ऋतु, महाशुक्रेंद्र श्री प्रेमचंद मोदी, श्रीमती जतन, शतार इंद्र श्री पवन शाह, श्रीमती मधु, सहस्त्रार इंद्र श्री अशोक गदिया, श्रीमती अंजू, अच्युत इंद्र श्री ललित पाटनी, श्रीमती सविता, विशिष्ट इंद्र श्री सुधीर जैन, श्रीमती शशि, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री मनीष जैन वंडर सीमेंट, श्रीमती सुलोचना, तृतीय महामंडलेश्वर श्री विपुल काला, श्रीमती पायल ब्यावर वंडर सीमेंट, चतुर्थ महामंडलेश्वर श्री महेंद्र कुमार पाटनी, श्रीमती रेखा, श्री आदिनाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री ऋषभ चंद्र जी, श्रीमती निरंजन जी, श्री मनोज जी, श्री विकास जी, श्री जय प्रकाश जी, हर्षित, रक्षित, युगांश पटवारी, श्री वासु पूज्य भगवान प्रतिमा विराजमान करता श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती अंजना, श्री प्रवीण जी, श्रीमती श्वेता, श्री प्रदीप जी, श्रीमती अंतिमा, दर्शिल, याशिका, देवम, बालावत परिवार उदयपुर, श्री मुनि सुब्रत नाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री संजय जी, श्रीमती ऋचा जी जैन, श्रेय उर्मिला जैन, श्री महावीर जी प्रतिमा विराजमान करता श्री धर्मचंद जी, श्री सुशील काला, श्री बाहुबली स्वामी जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती शांति देवी, श्री राकेश जी, श्रीमती शकुंतला चंदावत, श्री भरत भगवान जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती अर्चना जैन, रितेश जैन, पूनम जैन, करुण जैन, कीर्ति जैन, ईशित, प्रत्यूष, आर्या जैन। आप और कोई काम में व्यस्त होंगी तो शायद आपकी मन की चंचलता नहीं रहती है, उसमें एकाग्रता रहती है, पर धार्मिक कार्यों में तो कितनी चंचलता बनी रहती है, मन स्थिर नहीं होता। और मन अगर स्थिर नहीं होता है तो पुण्य का संचय उतना नहीं हो पाता है। लेकिन और जो विषय आसक्ति के जो भी कार्य हैं उनमें मन कितना एकाग्र रहता है, पता ही नहीं कहाँ क्या चल रहा है। पर यहाँ तो राउंड चेयर की तरह गर्दन यूं घूमती रहती है। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो आचार्य ने यही कहा है कि अगर तुम इस संसार से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, आचार्य कुंद कुंद महाराज प्रवचन सार की चारित चूलिका में लिख रहे हैं, मंगलाचरण में ही लिख रहे हैं कि हे भव प्राणियों, अगर तुम इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो बार बार सिद्धों को, अरहंतों को, तीर्थंकरों को, उपाध्यायों को और साधुओं को बार बार नमस्कार करके इस श्रवण धर्म को अंगीकार करो। अगर तुम्हें इस संसार से छुटकारा प्राप्त करना है तो इनको नमस्कार करके इस श्रवण धर्म को अंगीकार करना होगा। न तो बिना श्रवण धर्म अंगीकार के आज तक किसी को इस संसार से छुटकारा मिला है, न कभी मिलने वाला है। तो जब भी मिलेगा छुटकारा तो इस भेष के द्वारा ही मिलेगा। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद महाराज स्वयं अष्टपहड़ में लिख रहे हैं कि वस्त्रों सहित कभी किसी को मुक्ति न हुई है न कभी होने वाली है, इसलिए वस्तु का त्याग करना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह ये आचार्य ने अपन सब पर उपकार करके ये दिशा निर्देश दिए हैं, आगम में सारी शिक्षाएं दी हैं जिससे ये संसारी प्राणी बच जाए। आज का प्रसंग वही है कि जिनका कल जन्म हुआ था और अब बड़े हो गए हैं, राजपाट भी जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, सारी अनुकूलताएं हैं। उनके पास धन वैभव को लेके किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सारे के सारे आज्ञा को उनकी स्वीकार करते हैं। इस संसारी प्राणी में ऐसे उन जैसे कोई प्राणी नहीं जो उनके समान उनकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। पर तीर्थंकर तो ऐसे होते हैं कि उनसे ज़्यादा पुण्य इस दुनिया में किसी का नहीं होता। वह निकाचित पुण्य के धनी होते हैं। निकाचित पुण्य क्या कहलाता है? जिस पुण्य का बंद किया तो उस पुण्य को भोगना ही पड़ता है। तीर्थंकर चाहें कि हमारा समोषण नहीं लगे, हमारी सेवा में सौधरविंद ना हो, कुबेर ना हो, 56 कुमारियाँ ना हो, 8 कुमारियाँ ना हो, नहीं, ये संभव नहीं। उनका समोषण लगेगा, उनके समोषण में असंख्यात देवी देवता मनुष्य आदि आएंगे और
अष्टप्राति आदि जो भी कुछ है सब कुछ रहेगा। ये निकाचित पुण्य कहलाता है। निकाचित पुण्य भोगना ही पड़ता है। ऐसी वह पुण्य के धनी तीर्थंकर भगवान होते हैं, पर वह सब होते हुए वे समझते हैं कि अगर हम विषयों में लीन हो जाएंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। तो इस तरह वह सारी सुखों की सुमगाई जिनके चरणों में बिछी हुई है, आचार्य महाराज ने यही कहा था कि तीर्थंकर के चरणों में सारी सामग्री बिछी रहती है, आप तो हुक्म करिए, पर वो हुक्म नहीं करती। इस तरह वह विषयों में आसक्त रहते हैं, पर संसार की दशा को जब समझते हैं कि संसार की क्या दशा है, ये अनित्यता इस संसार की कैसी है। लोग तो यही कहते हैं कि आदि कुमार को नीलांजा के क्या है, नृत्य देखने से क्या हो गया, बैराग हो गया। क्या कहते हैं, बैराग कैसे हो गया, नृत्य देखने से बैराग हो गया। तो आप कुछ उस मानसिकता को बदलें। नीलांजा की नृत्य को देखने से बैराग नहीं हो गया, नीलांजा की मृत्यु को देख के बैराग हो गया। कि इस संसार की क्या स्थिति है, नृत्य देखने से नहीं, कैसी अनित्यता है। सौधरविंद तो यही सोच रहा था कि वह तो विषयों में लीन है, नृत्य में देख रहे हैं, एक का मरण हो गया, दूसरे को तुरंत पलक झपकते ही उपस्थित करा दिया। पर उनने अपने अपनी ज्ञान से जान लिया कि इस संसार की क्या स्थिति है, हम विषयों में इतने आसक्त हो गए। इस तरह से उन्होंने सारा जान के, सारे राजपाट को त्याग करके, सब कुछ करके उस संयम को अंगीकार कर लिया। क्योंकि बिना संयम अंगीकार के कोई मुक्ति का साधन नहीं है। अगर मुक्ति का साधन होता तो तीर्थंकर ही अपना लेते, पर मुक्ति का कोई साधन इस दुनिया में नहीं है। तो ये दृश्य इसलिए है, पंचगणक इसलिए है कि वस्तु स्थिति को समझो और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपक्रम करो। तो ऐसे वह तप को अंगीकार कर लेते हैं। आज क्या है, तप कल्याणक है। और तप कल्याणक यही है, तप का अर्थ यही है कि तप के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन में शोभा आती है। अगर व्यक्ति के अंदर कोई भी तप नहीं करता तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। और आचार्य ने अनेक प्रकार के तपों का वर्णन आगम में किया है। जो भी अपनी क्षमताएं हों वह उस तप को तपें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। व्यक्ति के तप के बिना जीवन में सुगंधी नहीं आती। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि तप कैसा है। आचार्य महाराज ने एक दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति का कहीं निमंत्रण हुआ और वह निमंत्रण में पहुंचा, सारी भोग अच्छे अच्छे आइटम उसको परोसे गए और उसने भोजन प्रारंभ किया। पर सारे आइटम चखे, पर जो हलवा था वह ज़्यादा उसको पसंद आया। और उसने हलवा जैसे ही प्रारंभ किया खाना, कब वह अंदर हो गया, कब बर्तन में समाप्त हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं लगा। तो वह जब सारा भोजन कर चुका और उसने सोचा कि अब बार बार तो हमारा निमंत्रण होने वाला है नहीं, लेकिन हलवा हमें प्रतिदिन ग्रहण करना है, तो आखिर हलवा बनाने की हम क्या क्या उसमें सामग्री डलती है इन्हीं से पूछ लेते हैं और अपन घर पर बना के प्रतिदिन हलवा ग्रहण करेंगे। पूछ लिया क्या क्या डलता है। आटा डलता है, घी और शक्कर डलती है, 3 वस्तुओं से मिलकर हलवा बन जाता है। और वह अपने घर पहुंचा, उसने तीनों वस्तु मिलाई और मिलाने के बाद उसने जैसे ही मुख में डाला, जो स्वाद और सुगंधी आदि थी वह उस कुछ में थी नहीं, वह तो बेस्वाद था। आखिर कहाँ क्या गलती हो गई, आइटम तो वही है जो कुछ मिले हुए थे। वह वापस पुनः उसके घर पहुंचा और कहा भैया आपने जैसा जो कुछ बताया था हमने किया,
पर इसमें वो सुगंधी नहीं, वो स्वाद नहीं, क्या है आखिर? तो उस व्यक्ति ने कहा केवल 3 वस्तुओं से ही हलवा नहीं बनता, उसमें अग्नि का ताप भी देना आवश्यक है। जब तक आप अग्नि का ताप उसमें नहीं देंगे तब तक उसमें सुगंधी आने वाली नहीं है, तब तक उसमें स्वाद आने वाला नहीं है। इसी तरह आचार्य महाराज ने तप के दिन यही कहा था कि जब तक मनुष्य जीवन में कोई अगर तप नहीं तपते तो उसके जीवन में सुगंधी आने वाली नहीं है, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस तरह तप है और तप के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ अच्छाई आती हैं। अनेक प्रकार के तप हैं। क्या तप हैं? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 90वें अध्याय में उन तपों का, अंतरंग और बहिरंग तपों का वर्णन किया है। उपवास भी एक तप है। अगर आपकी अनुकूलता बनती है तो वह आप तप तपेंगे, तो उससे भी क्या होगा? तप तपना आवश्यक क्यों है? प्रश्न ये भी है ना, तप तपना क्यों आवश्यक है? तो आचार्य महाराज ने यही कहा था, तप तपना इसलिए आवश्यकता है कि जो कर्म होते हैं, कुछ कर्म तो सामान्य से निर्दयता को प्राप्त होते हैं, पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बिना तप तपे हुए नष्ट नहीं होते। इसलिए उन तप को तपना आवश्यक है। एक सविपाक निर्जरा होती है, एक अविपाक निर्जरा होती है। सविपाक निर्जरा क्या है? तो वह तो समय समय पर होती रहती है, कर्म उदय में आती है, पर अविपाक निर्जरा वही होती है जो कर्म अभी उदय में नहीं है उनको पहले बुला लाना और फिर उनको निर्जीव कर देना। क्योंकि मुक्ति प्राप्त करना है तो पहले कर्मों को बुलाना पड़ेगा और फिर उनको क्षय करके मुक्ति मिलेगी, बिना उसके मिलने वाली नहीं है। जिस तरह अभी तो आम का सीजन नहीं है, पर कुछ दिन बाद आम का सीजन आने वाला है। यहाँ आम आने लगे हैं, देखा है, यहाँ तो बात अलग है। पर सही आम कब आएंगे? वो तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास आते होंगे। पर आपको अगर वृक्ष पे आम लगे हुए हैं और आपकी इच्छा है कि अभी तो हमें पके हुई आम ग्रहण करना है, वृक्ष पर आम को पकने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उस वृक्ष से आम को तोड़ के किसी गर्माहट से उसको पका लेते हैं और जल्दी जल्दी उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये होती है अविपाक निर्जरा। तो इसी तरह जिसको संसार से पहले ही मुक्त होना है, अनंत काल से इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तो इसी आम की तरह उन कर्मों को तप के माध्यम से पहले बुला के उनको क्षय करके इस संसार से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो अनेक प्रकार का तपों का वर्णन है। उपवास भी है, तो अपर उपवार की शक्ति नहीं है, जिनका पित्त भड़कता है, आचार्य ने लिखा, तो वह उनके लिए ऊणोदर करने का विधान है। रस परित्याग भी एक तप है, और विविध शय्यासन आदि और तप है। विनय भी एक तप है, प्रायश्चित भी एक तप है, वैयावृत्ति भी एक तप है, स्वाध्याय भी एक तप है, मौन धारण करना भी एक तप है, नमोकार मंत्र की माला फेरना भी एक तप है। ऐसे अनेक प्रकार के तपों का वर्णन आचार्यों ने किया है। जिसमें आपकी अनुकूलता हो उस तप को आप तपते चली जाइए, तो कर्मों का क्षय होता चला जाएगा और पुण्य का संचय होता चला जाएगा। तो वह पुण्य आगामी जीवन के लिए काम में आएगा। संसारी प्राणी के पास समय बहुत है। कितना समय है? हम तो कहते इसके पास समय ही समय है। कब समय ही समय है? जब यह अपने को व्यर्थ के कामों से बचा ले। व्यर्थ की चर्चाओं में व्यक्ति कितना समय इन्वेस्ट करता है, आप विचार करें। व्यर्थ की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं तो 2.5 घंटे की सामयिक यूं खड़े खड़े यूं हो जाती है। हो जाती नहीं, पता ही नहीं लगता 2.5 घंटे कब हो गए, 12 कब बज गए, रात में 2 कब बज गए, पता नहीं। और आपकी सामयिक के लिए अगर आप कहें तो पैर भी दर्द होता है और माइंड भी दर्द होता है। बाकी आपकी जिन कार्यों में रुचि है, बस
आप बोलते चले जाते हैं, सामने वाला भी सुनता चला जाता है, वो भी बोलता चला जाता है और प्रतिदिन की खुराक आपको मिलती चली जाती है। तो ये सारे निंदा आदि के प्रसंग हैं और भी व्यर्थ की चर्चा के प्रसंग हैं, जिससे केवल पाप का ही संशय होता है, इसमें पुण्य का कोई संशय नहीं होता है। पर धार्मिक कार्यों के लिए कब जब भी बात कहें तो लोग यही कहते हैं बहुत हम व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम बहुत व्यस्त हैं। तो टाइम आप किन कार्यों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये तो आप विचार करें ना। पाप के कार्यों में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि पुण्य के कार्य में कर रहे हैं। तो इस तरह आप विचार करें। आचार्य महाराज एक बार कहा था, जिस तरह कुशल व्यापारी होता है तो कुशल व्यापारी प्रतिदिन व्यापार करता है, पर शाम को वह लेखा जोखा करता है कि आखिर हमने जो भी व्यापार किया उसमें हमें कितनी आय हुई कि घाटा हुआ। एक कुशल व्यापारी का लक्षण होता है। इसी तरह एक कुशल साधक का लक्षण है, वह शाम को बैठ के विचार करे कि दिन भर हमने जो प्रवृत्ति की उसमें पुण्य का संचय किया कि पाप का संचय किया। ये विचार करेंगे तब आप पाप के कार्यों पर लगाम लगा सकेंगे और पुण्य के कार्यों को आप कर सकेंगे। अन्यथा तो समय यूं आपका निकल जाएगा, वो जीवन भी यूं निकल जाएगा। तो इस तरह के अनेक प्रकार के तप हैं, उन तप को तपते चले जाइए और व्यर्थ के काम से आप अपने को हटाते चले जाइए, तो आपके जीवन में सुगंधी आ जाएगी। तीर्थंकर बनना और भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी तीर्थंकर बन सकते, आप भी भगवान बन सकते। कोई भगवान और आप में कोई ज़्यादा अंतर है ही नहीं ना। जैसे भगवान वैसे आप, बस अंतर सिर्फ इतना है, भगवान का जो भूत था वह आपका वर्तमान है, भगवान का जो वर्तमान है वह आपका भविष्य है। इतना ही तो अंतर है ना, ज़्यादा कोई अंतर है क्या। वही आदिनाथ जो अनादि काल से इस संसार में भटक रहे थे, जो उनका भूत था वह आपका वर्तमान है, आप भी संसार में भटक रहे हैं। जो उनका वर्तमान है अर्थात वह सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर रहे, अगर उन जैसा आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपका वह भविष्य होगा, अर्थात आप भी तीर्थंकर और सिद्ध बन जाए। इतने ही अंतर है, बस इतने ही अंतर समाप्त करना है, आप भी सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएंगे। तो इस तरह से आज वह संयम का दिन है और संयम के दृश्य सारे दोपहर में आपके सामने आने वाले हैं। और उन दृश्य को आप देखिए और अपने जीवन को बनाने के लिए यही कहिए कि जो तीर्थंकर ऐसे पुण्य को लेके आए, जिनके हुक्म सब पालन करते थे, सारी अनुकूलता थी, पर सारी अनुकूलता को उन्होंने नहीं, सब कुछ त्याग को उन्होंने अंगीकार कर लिया। तो इस तरह आप अपने को इस तप में लगाइए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। अब पंचकर्णक तो जाने वाला है और धीरे धीरे खिसक रहा है ना, और खिसकते खिसकते आप भी खिसक जाएंगे। तो इसलिए अपने जीवन को उन तीर्थंकर प्रभु की चर्या से जोड़ें, इतने हम पर्याप्त समझते हैं। ज़्यादा तो कुछ आपको बताना नहीं है, संक्षिप्त सार में हमने कुछ बता दिया, वह आप समझें और अपने जीवन को अभी से संयम से जोड़ लें, तप से जोड़ लें। फिर आपको यही लगेगा कि हम इस संयम को, तप को अगर पहले अंगीकार कर लेते तो हमारे जीवन में कितनी जल्दी सुगंधी आ जाती। आपको इस बात का पश्चाताप होगा। संयम कोई कठिन चीज़ बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कठिन कोई शब्द नहीं है। जब आप इसका पालन करने लगे जाएंगे तो आपको लगेगा बहुत सरल चीज़ है। इस तरह विषय से सारा संसार डरता है, पर विषयों से एक बैरागी डरता है, जिसको इस संसार से विरक्ति हो जाती है। जो विषयों का फल समझते हैं, दुर्गति में नहीं जाना चाहते हैं, भाई इस तप को और वैराग्य को अंगीकार करके अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। इतने ही पर्याप्त समझते। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे
अरुण इंद्र, श्री दिलीप पटवारी, श्रीमती कुसुम, शुक्रेंद्र, श्री अनुराग पाटनी, श्रीमती ऋतु, महाशुक्रेंद्र, श्री प्रेमचंद मोदी, श्रीमती जतन, शतारेंद्र, श्री पवन शाह, श्रीमती मधु, सहस्त्रारेंद्र, श्री अशोक गदिया, श्रीमती अंजू, अच्युत इंद्र, श्री ललित पाटनी, श्रीमती सविता, विशिष्ट इंद्र, श्री सुधीर जैन, श्रीमती शशि, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री मनीष जैन, वंडर सीमेंट, श्रीमती सुलोचना, तृतीय महामंडलेश्वर श्री विपुल काला, श्रीमती पायल ब्यावर, वंडर सीमेंट, चतुर्थ महामंडलेश्वर श्री महेंद्र कुमार पाटनी, श्रीमती रेखा, श्री आदिनाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री ऋषभ चंद्र जी, श्रीमती निरंजन जी, श्री मनोज जी, श्री विकास जी, श्री जय प्रकाश जी, हर्षित, रक्षित, युगांश पटवारी, श्री वासु पूज्य भगवान प्रतिमा विराजमान करता श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती अंजना, श्री प्रवीण जी, श्रीमती श्वेता, श्री प्रदीप जी, श्रीमती अंतिमा, दर्शिल, याशिका, देवम, बालावत परिवार उदयपुर, श्री मुनि सुब्रत नाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री संजय जी, श्रीमती रचा जी जैन, श्रेय उर्मिला जैन, श्री महावीर जी प्रतिमा विराजमान करता श्री धर्मचंद जी, श्री सुशील काला, श्री बाहुबली स्वामी जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती शांति देवी, श्री राकेश जी, श्रीमती शकुंतला चंदावत, श्री भरत भगवान जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती अर्चना जैन, रितेश जैन, पूनम जैन, करुण जैन, कीर्ति जैन, ईशित, प्रत्यूष, आर्या जैन।